सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी कक्षा 6 की 16वीं पुस्तक के द्वितीय पाठ की व्याकरण करेंगे। इस व्याकरण में आपका है अस्मद युष्मद सर्वनाम रूपाणी। अस्मद का अर्थ होता है मैं, युष्मद का अर्थ होता है तुम। सर्वनाम रूपाणी, सर्वनाम रूपाणी को आप जानते ही हैं, जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अस्मद युष्मद शब्द रूप को हम दो व्यक्तियों की बातचीत में प्रयोग करते हैं। अस्मद में हम अपने बारे में बात करते हैं, युष्मद में हम सामने वाले से पूछते हैं। हम अस्मद और युष्मद को इन दो छात्रों की बातों से समझ लेते हैं। यह छात्रा बोलती है, अहम सुधा अस्मि त्वम कहा असि। मैं सुधा हूँ, तुम कौन हो। यह सामने वाला छात्र उत्तर देता है, दिवाकरः दिवाकर, अहम दिवाकरः अस्मि, मैं दिवाकर हूँ। त्वम किम करोसि, तुम क्या करती हो। सुधा यहाँ पर उत्तर देती है और फिर प्रश्न करती है, अहम पठामि त्वम किम करोसि, मैं पढ़ती हूँ, तुम क्या करते हो। दिवाकरः दिवाकर यहाँ पर बताता है, अहम अपि पठामि त्वम कुत्र पठसि, मैं भी पढ़ता हूँ, तुम कहाँ पढ़ती हो। सुधा, अहम डीएवी विद्यालये पठामि त्वम कुत्र पठसि। यहाँ पर सुधा उत्तर देती है, मैं डीएवी विद्यालय में पढ़ती हूँ, तुम कहाँ पढ़ते हो। दिवाकर यहाँ पर उत्तर देता है, अहम अपि डीएवी विद्यालय पठामि, अहम तत्र संस्कृतम पठामि, मैं भी डीएवी विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पर संस्कृत पढ़ता हूँ। किम त्वम अपि संस्कृतम पठसि, क्या तुम भी संस्कृत पढ़ती हो। यहाँ पर आपने देखा कि अस्मद में इन्होंने अहम का प्रयोग किया है और जो युष्मद वाले शब्द हैं उनमें इन्होंने त्वम का प्रयोग किया है। यहाँ पर दिवाकर ने पूछा था कि तुम भी संस्कृत पढ़ती हो। सुधा यहाँ पर उत्तर देती है, आम हाँ, अहम अपि संस्कृत पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ती हूँ। आवाम उभौ संस्कृतम पठावा, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। किम त्वम सायंकाले खेलसी, क्या तुम शाम के समय खेलते हो। दिवाकर, आम हाँ, अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम के समय खेलता हूँ। मम मित्राणि अपि खेलन्ति, मेरे मित्र भी खेलते हैं। सुधा यहाँ पर बोलती है, मम मित्राणि अपि खेलन्ति, मेरे मित्र भी खेलते हैं। दिवाकर, वयम सर्वे क्रीडामः, हम सब मिलकर खेलते हैं। यहाँ पर इन दोनों ने अपनी बातों में अस्मद और युष्मद शब्दों का प्रयोग किया है। अस्मद का अर्थ मैंने आपको बताया मैं, और युष्मद का अर्थ होता है तुम। अस्मिन् संवादे अहम वयम इति पदद्वयम् अस्मद् सर्वनाम शब्दस्य द्वे रूपे स्तः। अस्मिन् संवादे, इस संवाद में, अहम वयम, मैं और हम सब, यह दोनों पद अस्मद सर्वनाम के शब्द रूप के दो रूप हैं। एवमेव त्वम पदम युष्मद सर्वनाम शब्दस्य रूपम अस्ति, इसी प्रकार जो त्वम पद है वह युष्मद के सर्वनाम का शब्द रूप है। अधुना वयम एतयो रूपाणि पठिष्यामः, अब हम इनके रूप पढ़ेंगे। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए प्रश्न श्रृंखलाओं की वीडियो ला रही हूँ, जिसमें आपके पाठों के प्रश्न होंगे, जिससे आप अपने पाठों के प्रश्न को बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे। इस प्रश्न श्रृंखला को आप मेरे चैनल पर प्रश्नोत्तरी के नाम से देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न श्रृंखला के बाद आपके 2 प्रश्न पत्र की भी वीडियो लाऊंगी, जिनको करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले अस्मद के शब्द रूप दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। यह आपकी विभक्तियां हैं, यह है आपके एक वचनम, जो शब्द आपके स्वयं अकेले के लिए प्रयोग होते हैं। द्विवचनम, यह आपके 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं। और यह आपका बहुवचनम, बहुवचनम में आपके बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द प्रयोग होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मद्, मम आव्यो अस्माकम, मई आव्यो अस्मासु। यह आपके अस्मद के शब्द रूप हैं। इनको आप इस विधि से याद ना करके अपने उन्हीं विधि से याद करेंगे
जैसे हम अपने शब्द रूप याद करते हैं, एक वचनम, उसके बाद बहुवचनम और अंतिम में द्विवचनम। इनको आप और भी आसानी से याद कर सकते हैं। हम अपनी विधि से भी इसको देख लेते हैं। एक वचनम जो हम अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। इनको यदि आप ऐसे याद करते हैं तो आपको वाक्य बनाने में भी बहुत आसानी होगी। इनके साथ साथ आप अपने कारक चिन्ह को भी याद करते रहिए, क्योंकि विभक्तियों में आपके कारक चिन्ह से ही पहचान होती है कि आपकी कौन सी विभक्ति का शब्द आपको प्रयोग करना है। बहुवचन देख लेते हैं। वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। द्विवचनम में आपकी विधि आप जानते ही हैं कि आप केवल 3 शब्दों को याद करके अपने द्विवचन के शब्द याद कर सकते हैं। आवाम, आवाम, यह आपकी प्रथमा द्वितीय विभक्ति का शब्द है। आवाभ्याम, 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 तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में आपका तीनों में एक शब्द प्रयोग हुआ है। आव्यो, आव्यो, ये आपका षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का शब्द है। यदि आप इनको 2-3 बार दोहराएंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप अपने अस्मत् के शब्द रूप याद करिए बहुत अच्छे से। अगली वीडियो में हम इससे आगे वाला भाग यानी कि युष्मद् वाले आपके सर्वनाम शब्द रूप करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।